स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेसिक इन्फॉर्मेशन में। आज मैं इस वीडियो में पीएम स्वामित्व योजना की जानकारी देने वाला हूं। साथ ही पीएम स्वामित्व योजना से जुड़े कई सारे सवाल, जैसे पीएम स्वामित्व योजना क्या है, इस योजना का क्या उद्देश्य है, इस योजना का लाभ, योग्यता, डॉक्यूमेंट और आवेदन प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के दिन 24 अप्रैल 2020 को पीएम स्वामित्व योजना का शुरुआत किया था। ये योजना केंद्र सरकार की पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें तो स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने का कागजात देना है, सही जमीन संबंधी रिकॉर्ड बनाना ताकि ग्रामीण इलाकों की बेहतर योजना बनाई जा सके, लोगों को बैंक से कर्ज लेने में मदद करना ताकि वो अपने घर को बना सके या खेती के लिए और पैसा लगा सके, गाँव की ग्राम पंचायतों को भी मजबूत करना ताकि वो टैक्स वसूल कर सके और गाँव का विकास कर सके। साथ ही जमीन पर विवाद, जबरन कब्जा और अतिक्रमण को भी खत्म करना है। अब बात करें इस योजना के फायदे क्या है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार का प्रमाण पत्र यानी जमीन कार्ड मिलता है। इससे संपत्ति यानी जमीन संबंधी विवादों को कम करने में मदद मिलती है। इस योजना के तहत मिलने वाली कानूनी संपत्ति यानी जमीन कार्ड का यूज करके बैंक से लोन ले सकते हैं। इससे व्यापार और कई आर्थिक गतिविधि में मदद मिलती है। संपत्ति का अधिकार मिलने से लोग अपनी संपत्ति को व्यापार उपयोग में ला सकते हैं। इससे रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। डिजिटल मैपिंग और ड्रोन सर्वे के माध्यम से संपत्ति का सटीक रिकॉर्ड बनाया जाता है, जिससे अवैध कब्जे और जमीन से जुड़े विवादों को कम किया जा सकता है। संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड होने से सरकारी योजनाओं को लागू करने में आसानी होती है। टैक्स और अन्य राजस्व संग्रह की प्रक्रिया भी पारदर्शी बनती है। ड्रोन सर्वे और डिजिटल रिकॉर्ड के कारण भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। इससे सरकार की योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का कानूनी रिकॉर्ड बनने से वहां योजनाबद्ध विकास हो सकता है। सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं को देने में मदद मिलती है। इस योजना का लाभ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है, गाँव के उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि पीएम स्वामित्व योजना के लिए सर्वेक्षण कैसे किया जाता है। दरअसल इस योजना के तहत कई चरणों में सर्वे होते हैं। पहले जीपीएस ड्रोन की मदद से एरिया का सर्वे किया जाता है। इसके बाद गांव में बना हर घर का जियो टैगिंग किया जाता है। इसके साथ ही हर घर का क्षेत्रफल भी दर्ज किया जाता है। क्षेत्रफल दर्ज होने के बाद घर को एक यूनिक आईडी दिया जाता है। इसमें घर का पता भी दर्ज होता है। इससे व्यक्ति का पूरा पता डिजिटल हो जाता है। साधारण शब्दों में कहे तो इस योजना के तहत एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी और CORS यानी कोर्स नेटवर्क का यूज करके सटीक संपत्ति मानचित्र और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करती है। इसी के आधार पर संपत्ति कार्ड यानी जमीन कार्ड बनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस योजना की आवेदन प्रक्रिया के बारे में। यहाँ पर मैं बता दूं कि इस योजना का कोई भी आवेदन प्रक्रिया नहीं है। केंद्र सरकार को इस योजना को जिस भी राज्य में लागू करना होता है, उस राज्य सरकार के साथ प्रोग्राम किया जाता है। प्रोग्राम में राज्य सरकार अपने क्षेत्र, गांव को सिलेक्ट करके केंद्रीय सरकार को देती है और उस आधार पर इस योजना को लागू किया जाता है। इस योजना का ऑफिशियल पोर्टल स्वामित्व.nic.in है। आप इस पोर्टल में जाकर चेक कर सकते हैं कि किस गाँव क्षेत्र में ये योजना लागू है। इस योजना के तहत 2023 से 24 के अंत तक 6.62 लाख गाँवों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में 3.17 लाख से अधिक गाँवों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। मेरा यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर कर दें और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।